प्रणाम। मैं रिहाना यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज मैं आपको हिंदी साहित्य गौरव से जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, इससे प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जो तीसरा पाठ है, गंगा मैया से साक्षात्कार, इस पाठ की जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको जो गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ है, उसके लेखक के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, जो हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य व्यंग में डिलीट की उपाधि प्राप्त की। फिर इन्होंने हिंदी साहित्य व्यंग में पीएचडी की। फिर आधुनिक काव्य व्यंग में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: भोलाराम की बैठक, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, मिस्टर चौकेलाल आदि। इनको उत्तर प्रदेश सरकार से एवं हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। यह रहा इनका संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत आपके लिए साक्षात्कार है, ये मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने गंगा मैया के माध्यम से जो आज की समस्या है समाज में है, यानी भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसले आदि के बारे में अवगत कराती है। जानकारी लेखक हमें देते हैं और इस पर इन्होंने व्यंग भी किया है। फिर आज की जो ज्वलंत समस्या है, इसका अवगत विद्यार्थियों को कराने का उद्देश्य से ही इस पाठ का चयन किया गया है। पाठ आपका इस तरह से शुरू होता है। इसके पहले तो मैं इसमें कितने पात्र हैं इसकी जानकारी दूंगी। इसमें सिर्फ 2 ही पात्र हैं, एक लेखक, दूसरा जो है वो गंगा मैया। पहले मैं आपको ये भी बता देती हूं कि ये एक व्यंग रचना है। यहाँ पर विद्यार्थियों, आपको पाठ इस तरह से शुरू होता है कि मकर संक्रांति के दिन लेखक इलाहाबाद में ही थे। उन्होंने कुछ प्रश्न लिखकर गंगा मैया से इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। गंगा मैया मंदिर में विराजमान थी। मां के मुंह पर उदासी थी। लेखक मां के चरण स्पर्श करते हैं, चरण को छूते हैं। फिर सामने पड़ी हुई मृगछाल पर, यानी जो हिरण की खाल होती है वो मृगछाल है, मृगछाप बोलते हैं उसको, वहां पर जाकर लेखक बैठ जाते हैं और मां से प्रश्न पूछते जाते हैं। मां भी उसका उत्तर बहुत ही स्नेह से, प्रेम से देती है। तो लेखक ने पहला प्रश्न गंगा मैया से पूछा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आप में प्रदूषण आ गया है। यहां पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रदूषण 2 प्रकार से आपको सोचना है। एक, जो गंगा मैया में जो सचमुच प्रदूषण प्रवेश कर चुका है, और दूसरा जो समाज में प्रदूषण है, भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ आदि। इसी पर बताते हुए गंगा मैया बोलती है कि वत्स, तुमने सच ही सुना कि मुझ में प्रदूषण प्रवेश कर चुका है। तो लेखक कहते हैं कि मां, आप में तो ऐसी शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप दूर हो सकता है। तो
गंगा मैया कहती है जो भी ये कहता है वो तो उल्लू है, उल्लू का आस्तवान शिष्य है, फॉलोअर है। तो और क्या कारण हो सकता है मां, इस तरह का प्रश्न गंगा मैया से करते हैं। गंगा मैया कहती है समाज में ही इतना सारा प्रदूषण है तो मैं कैसे बच सकती हूं। फिर इस बात को सुनकर लेखक कहते हैं सच है मां, चरित्र संकट का विषय बना हुआ है। गंगा मैया कहती है चरित्र तो मेरा एक अंग था, अब वो अतीत की वस्तु बन गया है। हाल ही में वो मेरे पास आया था, रोता हुआ, मैंने उसे बहुत हिम्मत दी, लेकिन वो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके, वो रोता हुआ चला गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर चरित्र को भी मनुष्य का आकार मिला है। ये एक व्यंग्य रचना है और इसीलिए इस प्रकार व्यंग्य से लेखक ने लिखा है। चरित्र रोता हुआ यहाँ से चला गया, इसका अर्थ है कि अब समाज में जो चरित्रवान व्यक्ति हैं बहुत कम है। फिर लेखक कहते हैं अब चरित्र भैया कहाँ है। तो गंगा मैया कहती है कि अब तो चरित्र सिर्फ शब्दकोशों में यानी डिक्शनरियों में है और उपदेशकों के प्रयोग में आते हैं और छोटी कक्षाओं में मास्टर लोग बच्चों को पढ़ाते वक्त इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस बात को सुनकर लेखक फिर से प्रश्न करते हैं कि चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। तो गंगा मैया कहती है कि सेवा से चरित्र बनता है। अब सेवा करने वाले लोग कहाँ हैं? अब तो मेवा बटोरने में लगे हैं। सेवा रानी को भी मारकर भगा दिया है। पहले सेवा ही परमो धर्म था, अब मेवा ही परमो धर्म है। सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। धर्म करने वाले, सेवा करने वाले लोग कहाँ हैं? फिर इस बात को सुनकर लेखक कहते हैं कि सच है मां, हाल ही में एक राज्यपाल ने कहा था कि जब समस्त कुएं में ही भंग घुल गई हो, तू ना कह मेरी, मैं ना कहूं तेरी। यानी पूरा समाज ही इस प्रकार है, इस समाज में ही यह समस्या है, तो हम किसी और को उंगली नहीं दिखा सकते। समस्त समाज में ही इस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है। गंगा मैया कहती है कि सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। सत्य कभी ना कभी सच सामने आ जाता है, यानी सत्य चाहे जितना भी छुपाए, सत्य छुपाने के लिए जितना भी झूठ कहे, झूठ के ढेर लग जाए, सत्य की एक किरण से, सत्य प्रकाश की तरह है, उसकी एक किरण से क्या है, झूठ ध्वस्त हो जाता है, मिट जाता है। इसको कहते हुए मां कहती है कि सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। फिर कहती है कि व्यापारी लोग यानी अपने कुकर्म करके, पाप करके मुझ में आकर नहाते हैं और मेरी जय जय का नारा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो उसके पाप कट गए, वे मुझ में सारा प्रदूषण छोड़कर चले जाते हैं, मलिन कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका पाप क्या है, कट गया। तो इससे गंगा मैया का अर्थ है कि पाप प्रायश्चित से कटते हैं और जब वो पाप करने से रुक जाता है तभी वो पाप कटते हैं, ना कि गंगा मैया में नहाने से। गंगा मैया में नहाने से प्रदूषण ज्यादा होता है।
इस तरह से गंगा मैया इस उत्तर को लेखक से कहती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको क्या है बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और किस प्रकार लेखक प्रश्न गंगा मैया से पूछा और उसके उत्तर दिए मैंने आपको बताया। और भी प्रश्न लेखक के हैं, इसका उत्तर गंगा मैया बहुत ही प्रेम से देती है और इसके बारे में बताती है। तो अगली कक्षा में, अगली क्लास में मैं इसकी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।